हाँ भाई, कैसे आ रहे तुम लोग? भाई बात बताओ, मानो तुम्हारा एक बेटा है, उसे तुमने अच्छा खाना पीना दे रखा है, रहने सहने की जगह दे रखी है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं करता। मतलब कुछ भी नहीं उखाड़ता, कोई काम नहीं करता, सिर्फ वो तुम्हारा नाम लेता रहता है। पापा 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 पापा, हर टाइम यही करता रहता है। तो तुम्हें वो बेटा कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा? जितनी भी तुमने फैसिलिटीज सुख सुविधा उसे कुछ भी दी, उसने उसका कुछ नहीं करा। बस वो तुम्हारा नाम ले रहा है, पापा 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 पापा। तो तुम तो समझोगे भाई बेटा तो मेरा ऐसा ही है भाई, नकारा निकला। इसे क्या, इसका क्या ही कर सकते हैं भाई ऐसे बेटे का, जिसको इतनी फैसिलिटीज दी, इतना कुछ करा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करा, इसने सिर्फ मेरा नाम ले रहा है। और भाई एक तरफ दूसरा बेटा है, ठीक है, उसको भी सारी सुख सुविधा दी, सारी फैसिलिटीज दी, ठीक है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और वो तुम्हारा नाम भी लेता है बीच बीच में, हाँ पापा कैसे हो, ये वो, अपना दुख दर्द सब कुछ सुना देता है। तो तुम्हें वो वाला बेटा ज़्यादा अच्छा लगेगा अपनी लाइफ में जिसने कुछ नहीं करा, बस वो तुम्हारा नाम ले रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा? अब भाई यही बात है भाई, जो अपना सारा काम धाम छोड़ के ना संन्यास लेने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर है कि भाई हम भगवान पे ही सब कुछ अपना दे देंगे, हम भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। अब भाई देखो, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों के मतलब विरोध नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के विरोध हूँ। मतलब मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन मैं ढोंग के विरोध हूँ कि भाई किस, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कोई तुम्हें आके बोल देता है कि भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं है जीवन में, तुम क्या करने आए हो इस धरती पे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे शरीर खुद का नहीं है, तुम्हारी आत्मा खुद की नहीं है, तो तुम करने क्या आए हो धरती पे? और भाई तुम उसकी बात से मैनिपुलेट हो जाते हो कि हाँ मैं करने क्या आया हूँ, और तुम साधु बन जाते हो, बाबा बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, सिर्फ पूरे टाइम एक ही काम करते रहते हो, बैठे रहते हो और रोटी तोड़ते हो, फिर बैठे रहते हो, वही काम करते हो। तो वो चीज़ अच्छी है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें भगवान ने सिर्फ उनका नाम लेने के लिए भेजा है धरती पे? यही खुद सोचो ना, भगवान ने तुम्हें धरती पे सिर्फ उनका नाम लेने के लिए भेजा है कि हाँ तू सिर्फ धरती पे जा और सिर्फ मेरा नाम लेते रहे और कुछ नहीं करना तुझे। और अगर हमारे देश में, मतलब हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में हर आदमी यही सोच ले कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे भगवान का नाम लेना है, तो भाई किसान क्या करेगा? खेती नहीं करेगा, तुम खाओगे कहाँ से? कोई कुछ करेगा ही नहीं, तो भाई चलेगी कैसे दुनिया भाई? कि भगवान ने यही सोच के तुम्हें भेजा है कि हाँ तेरा कुछ भी नहीं है, तू कुछ मत कर, तू सिर्फ मेरा नाम लेते रह। मैं अपने धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं हर धर्म की बात कर रहा हूँ भाई, कि भाई कहीं पे भी किसी भगवान ने ऐसा तो नहीं बोला हो कि धरती पर जाओ और सिर्फ मेरा नाम लेते रहे, कि बस तुझे तेरा काम ही है ये, तू पूरा नाम, तू मेरा नाम लेते रहेगा, तुझे मैं स्वर्ग जन्नत जो भी है तुझे मिल जाएगा, जो भी है तुझे मिल जाएगा, सिर्फ मेरा नाम लेते रहे। कि भाई वो आदमी सही है जो भाई अपना काम भी कर रहा है, अच्छे से कमा भी रहा है, अपने घर परिवार को भी सही रख रहा है, ठीक है, और दो पल भगवान का नाम भी ले लेता है, वो ज़्यादा सही है? या फिर जो पूरे टाइम सन्यास में बैठ गया कि भाई मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है इस देश में, मेरा शरीर खुद का नहीं है, जो मैं पैसे कमाऊंगा वो मेरे खुद के नहीं, तो मैं करूँ क्यों ये सब चीज़ें? तो भाई एक तरीके से वो आदमी ना नकारा है जो इन सबको ठुकरा रहा है ना। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। आज से ना बहुत साल पहले मुझे जो लगता है, जो मेरी फिलॉसफी है, जो मुझे जैसे समझ में आता है, कि एक ना नकारा आदमी होगा, बहुत नाकारा आदमी होगा, उसने अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं करा, सिर्फ आराम करा है, ठीक है, और उससे एक अच्छे खासे आदमी ने आके पूछा है, जो भाई जिसने अपनी लाइफ में कुछ करा है, ये करा है, कि भाई तूने अपनी पूरी लाइफ में करा क्या? तू सिर्फ ऐसे ही पड़ा रहता था, ये सब करता था। कह रहा भाई मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं अपनी नाकारापंती छुपाने के लिए उसने ये लाइनें बोल दी होगी कि भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं, अभी तू मर जाएगा तो तू, तेरा सारा सामान जो तूने कमाया वो यहीं रह जाएगा। बस उसने उसको किसी तरह से मैनिपुलेट कर लिया, और यही बात आगे जाके बढ़ती रही, जो मुझे समझ में आता है भाई, जो मुझे दिखता है। तुम खुद सोचो ना, अगर भगवान ने तुम्हें भेजा है और सिर्फ तुम्हें अपना नाम लेने के लिए भेजा है, या फिर जो भी है, अल्लाह है, भगवान है, जो भी जितने भी भगवान है, उनने तुम्हें भेजा है, तो सिर्फ तुम्हारा नाम, उनका नाम लेने के लिए भेजा है कि हाँ तू हमारा नाम लेते रहे, स्वर्ग जन्नत जो भी चीज़ है, तुम अपनी धरती की सारी फैसिलिटीज़ को, भाई तुम्हें पेड़ पौधे खाने ये सब क्यों दिए हैं भाई? ये सब चीज़ें, पेड़ पौधे, हवा, आंखें, नाक, हाथ पैर क्यों दिए हैं? अगर भगवान चाहते सिर्फ तुम उनका नाम ही लो तो मुंह ही दे देते, सिर्फ सिर्फ मुंह दे देते ना, उससे भी तुम नाम ले सकते हो, नहीं तो मुंह भी देने की जरूरत नहीं, मन से नाम ले सकते हो। लेकिन वही बात है ना, जो लोग अपना नकारापंती छुपाना चाहते हैं ना, जो कुछ लाइफ में नहीं करना चाहते, उनको एक बहाना मिल जाए कि हमें कुछ नहीं करना, एक बहाना हो गया हमारे पास, या फिर उनको किसी ने मैनिपुलेट कर लिया कि भाई यही तो मैं समझाता हूँ, इतनी जल्दी मैनिपुलेट मत हुआ करो, सोच के देखा करो। तुम्हारा खुद का लड़का होगा, तुम जैसे भगवान ने हमें पेड़ पौधे दिए हैं तो खाने पीने के लिए, ये सब करने के लिए, रहने सहने के लिए,
मिट्टी दी है घर बनाने के लिए, ये सब करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए। तुम अपने बेटे को भाई खाना पीना प्रोवाइड कर रहे हो, घर रहने के लिए दे रहे हो कि वो आगे अपना जीवन बिताए भाई, ये वो करे। लेकिन वो बंदा सिर्फ तुम्हारा नाम लेता रहता है, पापा 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 पापा। एक टाइम पे तुम उसका पापा पापा सुन के भाई क्या ही करोगे, एक टाइम तो बेटा है अब क्या। लेकिन भाई वही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई भगवान ने सिर्फ हमें ये उनका नाम लेने के लिए या फिर किसी भी सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं भेजा है भाई। वो सब चीज़ें मतलब है लाइफ में है, तुम मंदिर जाओ, ये करो वो करो भाई, टाइम निकाल के हर चीज़ करो। अब तुम सोचोगे कि भाई सिर्फ मैं एक ही चीज़ करते हुए सिर्फ एक पोजीशन में बैठा होऊंगा और मैं सिर्फ भगवान को ध्यान करूंगा, तो भाई तुम खुद याद रखो, भगवान जब धरती पे आए थे ना तो वो भी भगवान को याद नहीं कर रहे थे हर टाइम। जब राम भगवान भी आए थे धरती पे तो वो पूरे टाइम सन्यासी नहीं बन गए थे। राम भगवान आए, कृष्ण आए भाई, उनने अपना काम करा। ये थोड़ी है कि वो वहाँ भाई भगवान की पूजा करने लग गए। भाई भगवान खुद कहते हैं अपने कर्म पे ध्यान दो। लेकिन नहीं भाई, तुम होने आए हो मैनिपुलेट किसी भी एक गवार आदमी से जिसको लाइफ में कुछ नहीं करना, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर लेगा इन सब चीज़ों पे कि भाई आ जाना, ये कर लेना, तेरा कुछ है नहीं जीवन में, तू क्या कर रहा है, क्या है तेरा जीवन में, न ये शरीर तेरा है न ये तेरा। तो भाई मैं कोई काम करना छोड़ दूँ भाई? आदमी खेत वेत में नहीं जाए, मतलब खाना वाना ना उगाए, ये वो कुछ ना करे, लोग आएंगे कैसे? लोग तो मरते रहेंगे फिर भाई, बिना खाने के बिना पानी के, ये सब तो भाई लोग तो जाते रहेंगे ना। तो करेगा कौन एट द एंड? भगवान की पूजा कौन करेगा, नाम कौन लेगा जब कोई होगा ही नहीं धरती पे? वही बात है भाई, ये उतनी दूर की नहीं सोचते। इनको बस अपनी नकारापंथी, बोल तो रहा हूँ, एक आदमी ने अपनी नकारापंथी छुपाने के लिए तुम्हें मैनिपुलेट कर लिया और तुम मैनिपुलेट हो गए उस चीज़ के ऊपर। और मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, हर धर्म में होता है भाई ये। और मैं भाई अपने धर्म को बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं ढोंग को नहीं मानता कि भाई तुम एक ढोंग की वजह से कि हाँ भाई मैं इसी पोजीशन में, भाई भगवान ने तुम्हें भेजा ही इसी पोजीशन के लिए नहीं है। भगवान को अगर तुम्हें इसी पोजीशन के लिए, भाई तुम खुद सोचो ना, अपना दिमाग लगाओ ना कि भाई अगर भगवान को इसी चीज़ के लिए भेजना होता तो भाई भगवान खुद ही ये चीज़ करते। जब धरती पे भगवान ने अवतार लिया, भगवान वही खुद ये चीज़ करते हर टाइम, पूरे टाइम भगवान राम भगवान भी यही चीज़ करते, कृष्ण भगवान भी यही चीज़ करते, जितने ही भगवान है भाई उनने अपना काम करा, अपना कर्म करा। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं देखते हो भाई तुम भाई तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर दे कि हाँ भाई तू ये है, तू वो है, तू ऐसा करेगा तो भगवान तेरे से ऐसे खुश रहेंगे, तू ये करेगा। तुम वही बंदे हो ना भाई। तुम्हारे फेसबुक पे अगर एक एआई ने बनाते हुए भगवान के होठ हिला दिए कि तू अगर यहाँ पे जय श्री राम लिखेगा तो शाम में गुड न्यूज़ आएगी, या अल्लाहू अकबर लिखेगा तो शाम में गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, और तुम किसी भी एक बंदे ने, रैंडम बंदे ने वो इमेज बना दी और तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिख रहे हो तू 6 लोगों को ये शेयर करेगा, तुम्हारा काम वही है भाई। फिर तो उसको भगवान की सेवा करने नहीं, भगवान ने वो पोस्ट नहीं डाली बैठ के, एक आदमी नहीं डाली है, और उसके बोलने पे तुम वो चीज़ कर रहे हो कि हाँ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में नाम लिख देते हैं। एक आदमी के बोलने पे तुम इतना मैनिपुलेट हो सकते हो कि एक आदमी तुम्हें बताता है कि यहाँ पे भगवान का नाम लिखेगा तब तेरे को गुड न्यूज़ मिलेगी, उसके कहने पे तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी, वो पोस्ट कर रहा है ये चीज़, एक आदमी बताएगा तुम्हें। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारे अंदर शुरू से ये चीज़ें भर रखी है भाई। तुम कभी भी दूसरा सवाल, तुम्हें जो बता देते हैं ना, तुम खुद से सवाल उठाना कभी जानते ही नहीं भाई। तुम सिर्फ सुनना जानते हो, समझना जानते हो, समझना भी नहीं जानते, सिर्फ सुनना जानते हो कि तुम्हें एक तरीके से वही है भाई, फेसबुक वाले बंदे हो तुम, जहाँ एक हाँ इसको 6 बंदों को शेयर करो, भगवान दिखेंगे आज सपने में, शाम में गुड न्यूज़ मिलेगी। वो भाई एक बंदा डाल रहा होता है, पीछे एक बंदा बैठा होता है जो डाल रहा है, भगवान का अकाउंट नहीं है वो। लेकिन तुम ये सब मानते नहीं हो ना, तुम भाई मैनिपुलेट हो चुके हो बहुत गंदे इन सब चीज़ों पे अपना। तुम्हें लोग पता है, ये लोग जानबूझ के करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में ही लगे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब फालतू चीज़ों में ही लगे रहे। फालतू चीज़ें भी नहीं कह रहा, लेकिन इन्हीं चीज़ों में लगे रहे। मैं ये नहीं कह रहा भगवान का नाम लेना बेकार काम है भाई, लो भाई भगवान का नाम। लेकिन अब तुम हर टाइम अपना एक एक्सक्यूज़ बना के भाई, ऐसे अगर हर कोई सोचते रहता, पुराने टाइम ही ऐसा चलता कि भाई पहले टाइम में कि हर कोई भगवान का, तुम्हारे घर नहीं बनते भाई, तुम्हारा फ़ोन नहीं आता जिस पे तुम लिख रहे हो कि हाँ शेयर करोगे या फिर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं होती ना भाई। ये इतनी कॉमन सेंस यूज़ कर लिया करो भाई थोड़ी थोड़ी, जो नहीं करते भाई बंदे, जो शेयर कर देते हैं ये सब, कुछ भी उनको मिलता है ना भाई। आज के टाइम पे तो फिर भी थोड़ा आज का यूथ थोड़ा सही है, लेकिन यूथ को भी मैनिपुलेट करा जाता है भाई एक हद तक। अगर यूथ को 6 बार एक चीज़ें दिखाएंगे ना, अगर रील एक चीज़ की दिखाने लग जाएंगे ना कि भाई तू पूकी है, तू बैटमैन है, वो यूथ अपने आप को पूकी बैटमैन समझना, चाहे उस 30 साल का लौंडा ही क्यों ना, उसकी रील इंस्टाग्राम फीड कहीं पे कुछ भी आ जाए ना, वो उस चीज़ को, उसको कहेंगे तू फ्लाइंग जेट है तो अपने आप को फ्लाइंग जेट समझने लग जाएगा। उसे कह देंगे घटिया मूवी बहुत अच्छी है तो उस घटिया मूवी को बहुत अच्छी समझने लग जाएगा। भाई तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेट करा जाता है हर तरीके से। मैं तुम्हें हर बार यही समझाता हूँ,
और बाकी समझना ना समझना तुम्हारा खुद का काम है भाई, कि भाई अपने काम से काम रखो। दूसरा तुम्हें कुछ भी समझाए, अगर अच्छी बात है तो समझ लो, और अच्छी बात नहीं है तो एक बार टटोल लो। लेकिन नहीं भाई, हम क्यों टटोले? उसने बताया बड़ा आदमी है, हमसे उम्र में बड़ा है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। भाई ऐसे नहीं होता ना, हर किसी को ज़्यादा नॉलेज हो। भाई तुम खुद देखो ना, अब तुम सोचते हो ना, अगर अंबानी पूरे टाइम भगवान का नाम लेता रहता, जितनी फैसिलिटीज़ में आज वो जी रहा है, अंबानी उसका पूरा परिवार जी रहा है, वो ऐसे एक पोजीशन में बैठे रह के जीता जीता रहता? इसे एक पोजीशन में बैठे रह के सिर्फ भगवान का नाम लेके रहते, इतनी गाड़ियाँ जो उस पर है आज, इतना बड़ा घर जो है उस पर आज, सिर्फ वो एक पोजीशन में आके कर लेता कि हाँ भाई मुझे तो यहाँ से ये जियो की सिम निकालनी नहीं, ये सब रिलायंस खड़ी करनी ही नहीं, मैं सिर्फ यही खड़ी करूँगा बस, मतलब ऐसे ही बैठा रहूँगा, बस मुझे सब कुछ मिल जाएगा। भाई भगवान भी उसी की करते हैं ना, जो आगे से खुद से मेहनत करता है। उसने करी है खुद से मेहनत, तो भाई उसे मिल रहा है। अब तुम लोग भाई तुम लोग सोचोगे हाँ जन्नत क्या, उसको जन्नत या स्वर्ग नहीं मिलेगा अंबानी को। भाई कर्म अच्छे करने होते हैं, वही बात है भाई, कर्म अच्छे कर लो। तुम भगवान का नाम भी नहीं लोगे, मुझे तो लगता है भक्त एक बार भी नाम ले लोगे ना भगवान का दिन में, बहुत है भाई। या फिर कर्म अच्छे करते रहोगे तो भी तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा भाई। भगवान कहते ही नहीं कि कर्म अच्छे करे करो बस। लेकिन वही बात है ना, तुम्हें मैनिपुलेट होने की आदत हो चुकी है हर चीज़ों में, हर चीज़ में मैनिपुलेट होने की आदत हो चुकी है, कि कोई तुम्हें कुछ भी बताए तुम वो कर, हर चीज़ करने को तैयार हो जाते हो। चलो भाई, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है भाई, गाली बक देना। और आगे भी अगर गाली देनी है अगली वीडियो में भी, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसके नीचे भी गाली दे देना। ओके भाई, बाय।